नमस्ते बच्चों, नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया है हमने इकोसिस्टम। तो हम आज के पार्ट में देखने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। देखिए, सबसे पहले ये वर्ड जो है ना इकोसिस्टम, ये होता क्या है उसको समझते हैं। देखिए, कोई भी कम्युनिटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे अलग अलग टाइप है, जैसे मान के चलो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम। अब पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल लेंगे, एक छोटा सा पॉन्ड है, ठीक है, और वहाँ की उस पॉन्ड की जो इकोसिस्टम है, यानी वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो वहाँ पे रह रहे हैं। अब यहाँ पे शेर नहीं आएगा। अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें, पॉन्ड इकोसिस्टम एक पॉन्ड है, ठीक है, और इस पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इस पॉन्ड इकोसिस्टम में शेर नहीं आएगा, कोई बड़ा प्लांट नहीं आएगा, ठीक है, इसमें कोई भालू नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, जो उस पॉन्ड इकोसिस्टम यानी उस पॉन्ड जो पानी है उसमें रह रहे, इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे रॉक्स होंगे, ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, छोटी मछलियां होंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो ये जो इसकी इकोसिस्टम है, यहाँ की जो इस कम्युनिटी है उनकी कि रॉक्स है, अबायोटिक फैक्टर है, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग और बायोटिक यानी क्या होते हैं, बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मछलियां है, छोटे कीड़े हैं, ठीक है। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो उसको खाएगा, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, उस बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खाएगी, जो छोटे छोटे कीटक है वो प्लांट खाएंगे, उस प्लांट को जो है वो दूसरा कोई जो उसमें प्रेजेंट है वो खाएगा, उसको मछली खाएगी। तो ऐसी जो है प्लांट जो है वो ग्रोथ होंगे, उसमें कुछ गैसेस होंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो कुछ हम ऐड होता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो न्यूट्रिएंट प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, वो प्लांट को फिर छोटे कीड़े खाएंगे, मछली खाएगी। तो ऐसी उनकी कम्युनिटी चालू है, उनका व्यवहार चालू है, सब कुछ चालू है ऐसा, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उसको बोला जाता है, एक उस कम्युनिटी को बोला जाता है इकोसिस्टम। अलग अलग, जैसे फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट में फिर मछली नहीं आएगा, फॉरेस्ट में क्या आएगा, फॉरेस्ट में बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट है, छोटे प्लांट है, रॉक्स है, तो उसमें न्यूट्रिएंट जाएंगे, वो पानी आएगा उसमें, तो उसको जो है वो छोटी छोटी जो बकरी है, मान के चलो कि बकरी आएगी उस प्लांट को खाने के लिए, उस बकरी को फिर जो है वो कुत्ता खाएगा, कुत्ते को शेर खाएगा, या फिर स्नेक आएगा, छोटे छोटे जो माउस होते, उंदीर होते हैं, उसको जो है वो अपना स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा। तो वहाँ वो हो गए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जंगल की इकोसिस्टम, तो उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का कंसेप्ट समझ में आ गया, ये भी समझा के देता हूँ, थोड़ा बुक में क्या दिया है वो पढ़ देते। देखिए, अब देखिए इकोसिस्टम में क्या बोला है, द वर्ल्ड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर। जो हमारे आजू बाजू में आपको दुनिया दिख रही है वो लिविंग से और नॉन लिविंग से बनी है। लिविंग आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर, लिविंग को क्या बोला जाता है, बायोटिक फैक्टर, वाइल नॉन लिविंग आर कॉल्ड अबायोटिक फैक्टर। जो नॉन लिविंग होते हैं उसको अबायोटिक फैक्टर बोलते हैं। देयर इज अ कंटिन्यूस इंटरैक्शन बिटवीन दिस लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर। लिविंग फैक्टर में और नॉन लिविंग फैक्टर में कंटिन्यूस इंटरैक्शन है। जैसे हम हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब हवा जो है ये नॉन लिविंग है, एयर तो नॉन लिविंग है ना, उसमें ऑक्सीजन जो है वो भी नॉन लिविंग है, पर उसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम जिंदा रहने के लिए तो हमारा और एयर का तो इंटरैक्शन हो गया ना, हमारे और एयर के बीच में इंटरैक्शन है, हवा नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। तो जो नॉन लिविंग चीजें हैं, पानी एक नॉन लिविंग थिंग है, पर पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, तो पानी का और हमारा तो इंटरैक्शन हो रहा है। तो ये जो इंटरैक्शन जो है वो कंटिन्यूस हमारे नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में होता रहता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट एनवायरनमेंट आर को रिलेटेड विच ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। दिस स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म ड्यू टू दिस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो ये जो इनके बीच का रिलेशनशिप है, अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के बीच में जो रिलेशनशिप है किसी एक कम्युनिटी का, तो उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर एंड देयर इंटरैक्शन फॉर्म इकोसिस्टम। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर की वजह से इकोसिस्टम फॉर्म होती है। अब देखिए, इकोसिस्टम के दो पार्ट गिरे, एक अबायोटिक फैक्टर यानी नॉन लिविंग और एक बायोटिक फैक्टर यानी लिविंग, ठीक है। अब देखिए, अबायोटिक फैक्टर में क्या आएगा, फिजिकल और केमिकल कुछ चीजें आएगी। फिजिकल में जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, वाटर वेपर हो गया, मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गई, सनलाइट, तो ये नॉन लिविंग है, अबायोटिक फैक्टर है, पर फिजिकल अबायोटिक फैक्टर है। केमिकल अबायोटिक फैक्टर में फिर दो आएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आएगा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी केमिकल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम, आयरन है, ये सारा इसमें आएगा, ठीक है। बायोटिक फैक्टर की बात करें तो बायोटिक में लिविंग है। अब लिविंग है तो तीन होता है, ऑटोट्रॉप्स और एक होता है हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप का मीनिंग क्या होता है, जो खुद का खाना खुद बना पाते हैं, तो ऐसे उनको बोला जाता है प्रोड्यूसर, वो है प्लांट। और कंज्यूमर्स में आते हैं जितने भी एनिमल्स है, जो एनिमल्स है यानी जो प्रोड्यूसर पे जिंदा रहते हैं, प्रोड्यूसर पे जिंदा रहने वाले कंज्यूमर्स है।
और डेड हो जाने के बाद ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर डेड होने जाने के बाद उस पर डिकम्पोजर जो है वो जो जीते हैं उसको डिकम्पोजर बोला जाता है। इसमें आते हैं माइक्रोब्स, कंज्यूमर में आते हैं एनिमल्स। अब एनिमल्स में भी 3 आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर यानी जो प्लांट वगैरह खाते हैं, जैसे शीप हो गई, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर यानी जो शीप को खाएगा, जैसे मान के चलो कि कोई ये यहाँ पे हम माउस लेते हैं, ठीक है, माउस है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये प्लांट को खाएगा, माउस को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा। तो टर्शियरी कंज्यूमर हो गया ईगल, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया स्नेक, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया ये माउस। तो बायोटिक फैक्टर में भी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर में आएगा प्लांट, कंज्यूमर्स में एनिमल्स और डीकम्पोजर्स में माइक्रोब्स। यहाँ पे एनिमल्स में भी 3 है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो ये होता है गाइस एक कम्युनिटी, जो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, वो यहाँ पे हमने देखने की कोशिश की। और इकोसिस्टम का मेन मीनिंग क्या होता है वो समझने की कोशिश की। स्ट्रक्चर जो है वो कल की इसमें समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट का मीनिंग लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, तो अच्छी तरीके से अगर समझ में आए तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।